आज हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी का स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर 1 से लेके इसमें ज्योग्राफी में चैप्टर 6 तक लिखा हुआ है। पहला अध्याय में है संसाधन, दूसरे अध्याय में है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। अध्याय 3 में है खनिज और शक्ति संसाधन। अध्याय 4 में कृषि, अध्याय 5 में उद्योग और अध्याय 6 में है मानव संसाधन। तो आज हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट लाइन रहेगा उसी को हम अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला चैप्टर का नाम है संसाधन। इसमें है कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, इसी के बारे में बताया गया है। वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग या उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। एक कहानी है जो कि अम्मा बोली थी। मूल्य का अर्थ, तो मूल्य फिर किसको कहेंगे? मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। अगला है टॉपिक है, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप में मूल्यवान हो सकते हैं। कुछ जो संसाधन है समय के साथ मूल्यवान भी हो सकते हैं। अब आपसे पूछेगा जब प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने के नवीनतम ज्ञान को अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब संसाधन के प्रकार, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो सामान्यतः संसाधन को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया है। फिर पूछेगा जब प्राकृतिक संसाधन किसको कहेंगे? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु है, वायु जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ, नदी जिस जहाँ से जल आता है, और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप में नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों में विभाजित, मतलब प्राकृतिक संसाधन हुआ उसको दो भागों में बांटा गया, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। फिर पूछेगा नवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे? तो वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इसमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। और नवीकरणीय फिर संसाधन किसको कहेंगे? वे संसाधन जिसका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उसमें नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने से हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि में बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पूछेगा फिर मानव निर्मित संसाधन को, जिसको मानव बनाता है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थों जब संसाधन बन जाते हैं तब उसका मूल रूप बदल जाता है। जो लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उन्हें लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन आदि में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। संसाधन का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उसमें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण के संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधन के संरक्षण में अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान कर देते हैं। अंततः यह एक विभिन्नता बनता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पूछेगा आपसे सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं। सिद्धांत आपको एडजस्ट करना है दिमाग में, क्या है, एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। जीवन के सभी रूपों को आदर और देखभाल करना चाहिए।
मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना चाहिए, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना चाहिए, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करना चाहिए।